प्रदेश में निकाय व पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने यहां प्रदेश सरकार का पुतला फूंका तथा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराहे पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में चुनाव करा पाने में विफल हो रही है। छात्र संघ सहित सहकारिता तथा निकाय के चुनाव नहीं हो पाए हैं। अब पंचायतों का भी कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार की इच्छा चुनाव कराने की नहीं है। पंचायतों में भी सरकार ने प्रशासकों को बैठा दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार गांव तथा निकाय की सरकार चुनने के जनता के अधिकार को छीनकर लोकतंत्र का गला घोंट रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द चुनाव नहीं कराए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उत्तराखंड में 1 साल का लगभग 2 दिसंबर को नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हुए टाइम हो गया, 1 साल का होने वाला है, लेकिन अब तक चुनाव कराने में सरकार पूर्ण रूप से फेल है। जिस तरह नगर पालिका एक्ट में प्रशासकों का 6 महीने का प्रावधान है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी तरीके से 6 महीने का पुनः कार्यकाल बढ़ा के और उसके बाद अब पंचायतों के चुनाव की बारी आई तो पंचायतों में भी प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसकी जनपद बागेश्वर की कांग्रेस घोर निंदा करती है। और कॉलेज के जो छात्र संघ के चुनाव होने थे उन्हें भी सरकार नहीं करा पाई, जो कि ये सिद्ध करता है कि सरकार चुनाव कराने में पूर्ण रूप से विफल है। और कांग्रेस की मांग है कि जल्द से जल्द पंचायतों और नगर पालिकाओं की चुनाव हो, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। देखिए, पिछले 1 साल से नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव लगातार प्रदेश सरकार पीछे करने में साजिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहती है प्रदेश सरकार की लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है और कहीं ना कहीं अपने लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए काम किए जा रहे हैं। और आज कल नगर जो आपके पंचायत के बाद जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन है उसमें भी इन्होंने एक पर्यवेक्षक बैठाकर वो चुनाव भी पीछे करने की कोशिश की गई है। उससे पूर्व छात्र संघ के चुनाव जो थे उन पर भी रोक लगा कर छात्र संघ चुनाव भी बंद करा दिए गए थे। और हम मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव एक रूपरेखा है, शुरुआती एक पहल होती है जिससे छात्र चुनाव के बाद ही प्रतिनिधि बनकर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और अन्य पदों में वो छात्र राजनीति से सीखते हैं। मगर उसके बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव हो गया, पंचायती चुनाव हो गया। अब जो ये चुनाव लगातार पीछे करने की साजिश की जा रही है प्रशासन द्वारा। हम चाहते हैं कि सरकार इसको तत्काल चुनाव कराए, क्योंकि जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि चुन के आए और जो गाँवों के और शहरों के विकास कार्य रुके पर हैं वो कार्य आगे को बढ़े। और हमारी यही मांग है कि जल्द सरकार चुनाव करवाए और जनता के हित में ये काम आगे बढ़ाए। जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने पंचायतों को एक अधिकार दिया था और तमाम ग्राम सभाओं में जो है पंचायतों के द्वारा विकास कार्य किए जाते थे, लेकिन इस वर्तमान की सरकार ने, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ने पंचायतों में आज प्रशासक नियुक्त करने का काम किया है। जिस तरीके से आपको विदित है कि कोरोना के पिछले 2 साल जो है वो उनको गाँव में, ग्राम सभाओं में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए कि पंचायत के लोग कह रहे थे, पंचायत प्रतिनिधि ये कह रहे थे कि हमको 2 साल का वक्त और दिया जाए ताकि हम जो कोरोना वक्त में जो 2 साल हमारे व्यतीत हुए हैं जिनमें हमें कार्य करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है उसको कार्य को हम पूर्ण कर सकें। लेकिन वर्तमान में इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ने, जो कि पिछले 1 साल से 2 दिसंबर को 1 साल पूर्ण होने को आ जाता है, नगर निकाय का चुनाव नहीं कर पाई, उसी सरकार ने जो है आने वाले समय में पंचायतों में इस तरीके से इन्होंने प्रशासक बैठाने का काम किया। मात्र 6 माह का भी अगर उनको मौका दिया जाता तो तमाम काम वहां पर को हो सकते थे, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ने जो है आज इस पंचायतों में और नगर निकायों में जिस प्रकार से इन्होंने प्रशासन को बैठाने का काम किया वो काफी निंदनीय है। जबकि ये सरकार छात्र संघ का चुनाव नहीं करा पा रही है, वो पंचायतों को इस तरीके से प्रशासन के हवाले करने का मंतव्य हमारे समझ से परे है। इसलिए इस ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो ये हटाना चाह रहे हैं उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आने वाले समय में सारे पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो है एक जन आंदोलन छेड़ने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा।
RCCA न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।